नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूलों में विद्यार्थियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, इसके लिए छोटे वाहनों के माध्यम से छात्रों को आने जाने की सुविधा प्रदान की जाए। इस कार्य की समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल के एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। यदि ऐसा संभव नहीं तो छात्रों को किराया दिया जाने के संबंध में भी एक प्लान तैयार किया जाए। वर्तमान में छात्राओं की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया है और इसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा को आयु वर्ग के अनुसार एक ग्रुप को विभिन्न विभागों को सौंपा गया है। 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल की जिम्मेवारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी गई है। जो बच्चा ना तो आंगनवाड़ी में आ रहा है और ना ही किसी प्लेवे स्कूल में है, ऐसे बच्चों की पूरी ट्रैकिंग की जा रही है ताकि बच्चों को वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके और यदि किसी बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या अन्य किसी समस्या के कारण वह नहीं आ रहा है तो सरकार मदद कर सके और उसका विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने टीकाकरण प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए कहा कि बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है। विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स और ANM के साथ मिलकर बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर रोक लगाने के लिए सरकार अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग की जिम्मेदारी दी गई है। विभाग की ओर से प्रत्येक बच्चे की ट्रैकिंग की जा रही है और ऐसे बच्चों को जो न सरकारी या निजी स्कूलों, न गुरुकुल या मदरसे कहीं भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन बच्चों को ट्रैक कर उन्हें स्कूलों में लाया जाएगा ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति जिसके पास मकान नहीं है उसके सिर पर छत मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अर्बन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन योजनाओं के अलावा राज्य सरकार के स्तर पर अलग से भी योजना बनानी पड़े तो बनाई जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति बिना घर के न रहे। इसके लिए बैंकों के साथ लिंक करके या राज्य सरकार द्वारा कुछ हिस्सा देकर घर मुहैया करवाने की संभावनाएं तलाशी जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को पहली किस्त मिल चुकी है और उनकी दूसरी और तीसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग किसानों को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान चलाए और किसानों को अवगत करवाएं कि सॉइल हेल्थ कार्ड से क्या फायदे हैं और फसल पैदावार में यह किस प्रकार सहायक है ताकि सॉइल हेल्थ कार्ड का धरातल पर पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके। परंपरागत कृषि विकास योजना की समीक्षा करते हुए सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसलिए किसान परंपरागत खेती से हटकर प्राकृतिक खेती को अपनाएं और इसके लिए उन्हें जागरूक करने के साथ साथ उनकी ट्रैकिंग भी करवाई जाए। इनके अलावा मुख्यमंत्री ने बागवानी विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों के हितों में सरकार विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी प्रदान करती है, लेकिन कुछ किसानों को इन योजनाओं का ज्ञान नहीं होता, इसलिए कई बार वे इन योजनाओं को लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए कुछ योजनाओं में थोड़ा बदलाव करने की भी जरूरत है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए जो बागवानी विभाग की सब्सिडी योजनाओं का अध्ययन करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपायुक्तों को जिला स्तरीय दिशा समितियों की नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए ताकि इन बैठकों में उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को राज्य स्तरीय दिशा समिति में रखा जा सके, जिससे जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या पर तत्काल विचार विमर्श कर समाधान निकाला जा सके। बैठक में बताया गया कि खनन स्थल के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में भूजल स्तर की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए खनन स्थलों पर पीजोमीटर लगाने की भी प्रक्रिया जारी है। अगले 2 महीने में सभी जगह पीजोमीटर लग जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पिछले 8.5 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में उठाए गए अनेक कदम नागरिकों के लिए कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में मानव हस्तक्षेप को कम करके आम जनमानस को उनके घर पर द्वार पर सभी योजनाओं को लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसे एक और जहां भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, वहीं प्रशासनिक प्रक्रियाओं ने भी गति पकड़ी है और पुरानी जर्जर व्यवस्था में परिवर्तन आया है।
परिणाम स्वरूप आज प्रशासन स्मार्ट यानी सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट बना है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 58 से 60 वर्ष की आयु के सत्यापन की प्रक्रिया सुगमता से चल रही है। 60 वर्ष आयु वर्ग से अधिक की सत्यापन प्रक्रिया भी सरकार जल्द ही शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन के नाते से विभागों की लगभग 550 से अधिक योजनाओं और सेवाओं को ऑनलाइन नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। ये सिर्फ सीएससी के माध्यम से ही संभव हो पाया है। सीएससी सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम कर रहे हैं। प्रदेश में लगभग 13,000 सक्रिय सामान्य सेवा केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों में विभिन्न प्रकार की 12,938 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है, वहीं नागरिकों को अपने घर के नजदीक ही सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हुई हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सीएससी के माध्यम से 1,72,39,000 ट्रांजैक्शन हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में हरियाणा सरकार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है और यह सुनिश्चित करना है कि पेपरलेस मोड में सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना किसी असुविधा के कम से कम लोगों को मिले। और इसी दिशा में राज्य सरकार परिवार पहचान पत्र बनाकर पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन के संकल्प के साथ वर्ष 2014 में जनसेवा का दायित्व संभाला था और सर्विस डिलीवरी के माध्यम से हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊंचा उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था और कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। डिजिटल इंडिया विजन को सफल बनाने के लिए ईज ऑफ लिविंग की दिशा में हरियाणा सरकार जनता को घर बैठे ही सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। इस कार्य में कॉमन सर्विस सेंटर का काफी सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की थी। इस योजना के तहत परिवार पहचान पत्र के डाटा का उपयोग करके पिछले लगभग 5 महीने में 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की गई और लगभग 62 लाख लैब टेस्ट भी किए गए हैं। लगभग 32 लाख परिवारों को घर बैठे ऑटोमेटिक ढंग से एक बीपीएल कार्ड निःशुल्क बनाए गए हैं। अभी पिछले 2 महीने से मैं जनता की सेवा के लिए जन संवाद के कार्यक्रम कर रहा हूं और जन संवाद के कार्यक्रमों में मुझे ढेरों कागज मिलते हैं, ढेरों शिकायतें जो आती हैं उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जन संवाद पोर्टल में हम डाल देते हैं और उस जन संवाद पोर्टल से वो सारी जो जानकारियां हैं विभागों को पहुंचती हैं। विभाग उसको निश्चित समय में हल करता है और हल करते समय हर एक एप्लीकेशन की ट्रैकिंग ये जब होती है तो उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट होता है उसको भेजी जाती है ताकि उसको पता रहे कि मेरी जो दी गई कंप्लेंट है उसका स्टेटस क्या है। ये सब डिजिटलाइज्ड सर्विस होने के नाते से यहाँ तक जो है हम सब कर पाए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे व्यक्ति को राशन कार्ड चाहिए, चाहे उसको चिरायु अथवा आयुष्मान कार्ड चाहिए, बिजली या पानी का बिल भरना हो, आयकर भरना हो, वाहन बीमा भरना हो, जीवन सुरक्षा बीमा हो, गैस बुकिंग हो, ये आदि सब सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलती हैं और इनमें से बहुत सी सुविधाएं सीएससी सेंटर्स के माध्यम से भी उनको उपलब्ध कराई गई हैं। अभी तक ये जितने भी प्रोग्राम चले हैं और सीएससी के माध्यम से आपके द्वारा जो हुए हैं, अभी तक 1,72,40,000 ट्रांजैक्शन ये सीएससी के माध्यम से हो गई है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप जो सब काम करते हैं हमारी गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस बनाने के लिए आप उपयोगी हैं। स्मार्ट गवर्नेंस यानी वो सिंपल है, वो मॉरल है, वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है एंड ट्रांसपेरेंट है। यानी इसी को मिलाकर के एक स्मार्ट गवर्नेंस, और स्मार्ट गवर्नेंस तभी मिलती है जब ये सब चीजें डिजिटलाइज तरीके से गवर्नेंस के माध्यम से, सुशासन के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो इस सेवा का जो आप लाभ दे रहे हैं लोगों को, एक क्लिक से लोगों को जो डिलीवरी मिल रही है, इसी कारण से हमारी सरकार के बारे में कहा गया है कि ये सर्विस डिलीवरी की सरकार है। तो सर्विस डिलीवरी की सरकार आपके बिना संभव नहीं थी। भले ही हम कितनी योजनाएं बनाएं, हम केंद्र में बैठ करके विभाग अपनी अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन जनता तक पहुंचाने के लिए यदि कोई माध्यम नहीं होगा, ये जनता का कोई सहयोगी नहीं होगा, तो पूर्ण लाभ उसको मिलना संभव नहीं है। तो आप जहां सरकार के साथी हैं, हमारे साथी हैं, वहां जनता के सहयोगी हैं। तो इस सहयोग के रूप में आप जो लगातार काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इसी प्रकार से आप काम करते रहें। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।